अब में से सभी लोग ये जानते हैं कि महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। लेकिन आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि ऐसे शक्तिशाली योद्धा कौन थे जो महाभारत को कुछ ही समय में समाप्त कर सकते थे। तो चलिए एक एक करके उन योद्धाओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले थे भीष्म पितामह। भीष्म पितामह इतने महान धनुर्धर और योद्धा थे कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक मैं शस्त्र धारण करूंगा मुझे कोई भी परास्त नहीं कर सकता। वे अर्जुन को भी मार सकते थे, लेकिन उन्होंने स्त्री के गर्भ से जन्मे पांडवों पर प्रहार न करने की शपथ ली थी। यदि भीष्म पितामह लड़ते तो महाभारत का युद्ध सिर्फ 1 या 2 दिन में समाप्त कर सकते थे। तो ऐसे धनुधारी और ऐसे शक्तिशाली योद्धा थे भीष्म पितामह जी। तो चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे धनुधारी और शक्तिशाली योद्धा के बारे में, जिनका नाम था गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य को इतनी ज्यादा दिव्य शक्ति और धनुर्विद्या में ज्ञान था कि वो चाहते तो 1 दिन में ही महाभारत का अंत कर सकते थे और पांडवों को परास्त कर सकते थे। लेकिन वे पांडवों को अपने शिष्यों के रूप में देखते थे, इसीलिए पूरी शक्ति से उनका संहार नहीं किया। तो चलिए अब हम बात करते हैं कर्ण के बारे में, जिनके पास इतने ज्यादा शस्त्र और अस्त्र थे कि वो चाहते महाभारत को कुछ ही समय में समाप्त कर सकते थे। और इनको इंद्र से प्राप्त कुछ अस्त्र शस्त्र थे जो कि बहुत ही शक्तिशाली थे और वो अर्जुन को तुरंत ही मार सकते थे। यदि यह अस्त्र युद्ध की शुरुआत में ही चला दिया जाता तो पांडवों की हार तय थी, लेकिन कर्ण ने इसे केवल अर्जुन के लिए बचाकर रखा था और युद्ध के अंत तक इन्हें अवसर ही नहीं मिला कि वो अर्जुन को मार सकें। और आपको बता दें, कर्ण इतने ज्यादा बलशाली और इतने ज्यादा ताकतवर थे कि अर्जुन भी इनके सामने कांपने लगते थे और उन्हें पता चल जाता था कि हमसे ज्यादा धनुधारी कर्ण है। लेकिन वो कभी भी इस बात को मानते नहीं थे क्योंकि उन्हें अपनी शक्ति पर घमंड था। तो चलिए अब हम 4 नंबर के योद्धा के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम है अर्जुन। अर्जुन के पास भगवान शिव से प्राप्त पशुता अस्त्र था जो अन्य दिव्य अस्त्र से मजबूत और ताकतवर शक्तिशाली था। यदि वे इन्हें पूर्ण रूप से शक्ति का प्रयोग कर देते तो एक ही दिन में समूची कौरव सेना का नाश कर सकते थे, परंतु श्री कृष्ण ने उन्हें ऐसा करने से रोका था क्योंकि यह अत्यधिक विनाशकारी होता और निर्दोष लोग भी मारे जाते। तो चलिए अब सबसे बड़े योद्धा के बारे में बात करते हैं, जिनका नाम था अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा को भगवान शिव का वरदान प्राप्त था। उनके पास नारायण अस्त्र और ब्रह्मास्त्र जैसे महाविनाशकारी अस्त्र थे। नारायण अस्त्र का प्रहार इतना घातक था कि पूरी पांडव सेना पल भर में नष्ट हो सकती थी, लेकिन उसका प्रतिकार केवल हथियार छोड़कर भूमि पर लेट जाने से संभव था। तो ऐसे में बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि अगर हनुमान जी महाभारत में युद्ध करते तो वो कितने दिनों में महाभारत खत्म कर सकते थे। तो चलिए इसके बारे में आपको बता दूं। महाभारत काल में हनुमान जी अर्जुन के ध्वज यानी कि कपि ध्वज पर विराजमान थे। उन्होंने युद्ध में शारीरिक रूप से कोई भी भाग नहीं लिया था, लेकिन उनका ध्वज पर बैठना ही पांडवों के लिए विजय का प्रतीक था। शास्त्र कहते हैं कि यदि हनुमान जी युद्ध में उतर जाते तो अकेले ही पूरी कौरव सेना का नाश कर देते और 1 दिन की बात छोड़िए, कुछ पल में ही युद्ध का समापन हो जाता। लेकिन हनुमान जी ने युद्ध नहीं लड़ा। उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा क्योंकि इसके पीछे का एक कारण है। तो चलिए मैं उस कारण को आपको बता देता हूँ। तो वैसे आप लोग जानते हैं कि हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त हैं। तो चलिए इसके पीछे का कारण मैं आपको बता दूं कि आखिर हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में भाग क्यों नहीं लिया। तो आपको बता दें, उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि भगवान श्री राम की सेवा के लिए वो सिर्फ अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, वरना किसी के लिए कभी भी वो इस धरती पर नहीं लड़ेंगे। तो आप सभी को ये वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बजरंगबली जरूर लिख दीजिएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में।